हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, कभी-कभी हम अपनी लाइफ में इतना गलत फ़ैसला ले लेते हैं कि इसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर होता है। ऐसे ही कुछ हुआ है सना के साथ। आइए जानते हैं कि सना के साथ क्या हुआ है। मैं सिर्फ 12 साल की थी तब मम्मी-पापा के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें एक दूसरे से तलाक लेना है। तलाक शब्द क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। ये शब्द भी मैंने पहली बार सुना था। ये जो कुछ भी हो रहा था मुझे बस इतना ही पता था कि इसके बाद मम्मी पापा दोनों अलग हो जाएंगे। मम्मी पापा को पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो दोनों अलग होना चाहते थे। लेकिन ये सारी बातें मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी। करीब 1 हफ्ते के बाद मम्मी पापा का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद फैसला मुझ पर आ जाता है क्योंकि मैं एक लौती बेटी थी उन दोनों की। मम्मी चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं और पापा चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। मम्मी ने मुझे अकेले में काफ़ी समझाया और मुझसे कहा भी कि पापा की फैमिली सही नहीं है, वो तुमको खुश नहीं रखेंगे और ना ही तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ पापा का कहना ये था, मम्मी एक अच्छी औरत नहीं है और जैसी वो है वो मुझे भी वैसे ही बना देंगी। दोनों की ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आखिरकार मुझे कोर्ट ले जाया गया। तब वहाँ पे जज ने मुझसे पूछा कि आपको क्या करना है, आपको पापा के साथ रहना है या मम्मी के साथ रहना है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मुझे उन दोनों के साथ अच्छा लगता था। ऐसा पता नहीं क्या हुआ था कि मम्मी पापा पहले तो बहुत खुश रहते थे, अब उनको ऐसा क्या हो गया था ये मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पहले हम कितना खुश रहते थे और बाहर घूमने जाते थे, मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी। लेकिन कोई नहीं समझ रहा था कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं फ़ैसला क्या करूं। आखिरकार लास्ट में मैंने फ़ैसला ले ही लिया। मैंने पापा के तरफ रहने के लिए डिसाइड किया। जैसे ही कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने पापा के साथ रहूँगी, तब मेरी मम्मी का बुरा हाल हो गया। वो वहीं पर बेहोश हो गई और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी। जैसे ही मैंने मम्मी के पास जाने की कोशिश की, पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे मेरी दादी के घर ले आए। दूसरी तरफ मेरी मम्मी को मेरी नानी के घर भेज दिया गया। करीब 1-2 दिन मुझे मम्मी की बहुत याद आई और मैं चाहती थी कि दोनों फिर से एक हो जाए और मैं उनके साथ रहने लगूं। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और ना ही कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे बस उन दोनों के साथ ही रहना था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पापा के पास एक कॉल आती है और वो कॉल मेरी नानी की होती है। नानी पापा से बता रही थी कि मम्मी ने खुदकुशी कर ली है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस यही सोच रही थी कि इतना बड़ा और गलत फ़ैसला मैंने क्यों किया। मुझे रहना चाहिए था तो मम्मी के साथ रहना चाहिए था क्योंकि मैं जब जिस दिन से पापा के घर पे आई थी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस मुझे मम्मी की याद आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी किसी तरीके से मैं अपने मम्मी के पास चली जाऊँ। जैसे ही मैंने जब ये खबर सुनी तो मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत और मैं बहुत सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। मैंने कितना गलत फ़ैसला किया था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था और मैं बहुत रो रही थी। आखिरकार मैंने अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मुझे लाइफ में बहुत इस बात का पछतावा होता है। गाइस, सना ने ये क्या सही फ़ैसला लिया था या कि गलत फ़ैसला लिया था? प्लीज़ आप लोग भी बताइए। ये स्टोरी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट। आप लोग भी सो जाइए और मैं भी सोने चली।